नमस्कार किसान भाइयों, आपके चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह आज करूंगा आपको आलू से संबंधित बातें, जिसमें कौन सी मंडी क्या रेट की है, कौन सी मंडी में मंदी है, कौन सी में थोड़ा सुधार है, कौन सी तेजी है, इस बारे में बात करूंगा। किसान भाइयों, मैं अभी बात कराऊंगा अपने यहाँ कोल्ड स्टोर की। जो राजा खेड़ा में जो कोल्ड स्टोर है, उनमें आलू जो गुल्ला है, गुल्ले की कोई रेट नहीं है। 100 रुपये भी बिक रहा है, 150 रुपये भी बिक रहा है और 200 रुपये भी बिक रहा है। गुल्ले का तो कोई रेट नहीं है। किर्री को कोई 10 रुपये में भी, 100 रुपये क्या 50 रुपये में भी नहीं खरीद रहा है। तो यहाँ गुल्ले का तो घोर मद्दा है। और हल्के आलू जो चित्ती है और जो 10-20 किसी के रह गए हैं 50, तो वैसे हमारे यहाँ 4 से 5% ही आलू शेष रह गया है। और वहाँ जो वीवीआईपी आलू किसी एक आध का है, वो 37-57 वो 9 रुपये किलो तक बिका है। और जो हाइब्रिड है मोहन है, वो 300 से 400 रुपये पैकेट, यानी 350 रुपये पैकेट, यानी कि 600 से 700 लास्ट तक इतना ही बिका है। और कुल मिला के देखा जाए तो 700 से 900 रुपये जो आलू का भाव है, हम कह सकते हैं। जो वीवीआईपी आलू है, अच्छा आलू है, जैसा आलू है उसका भाव है। और वहीं हम थोड़ा राजा खेड़ा की से शमशाबाद चले जाएं, 10 किलोमीटर दूरी पर हमारे यहाँ से शमशाबाद है। 10-11 किलोमीटर दूरी पर वहाँ आलू के अच्छे भाव चल रहे हैं। जो गोभी के खेत हैं, और गोभी के खेतों में वहाँ बुवाई भी हो रही है, तो इसलिए बीज भी बिक रहा है। तो वो लगभग 300 से 350 रुपये, जो 302 का आलू है, उसकी बिक्री प्रति पैकेट हो रही है। यानी गुल्ले की भी 6 से 7 रुपये किलो बिक्री हो रही है बीज के लिए। वहाँ पर अभी बुवाई चल रही है और हमारे क्षेत्र में लगभग बुवाई हो चुकी है। 1-8% बकाया होगा किसी एक आध का खेत। तो किसान भाइयों, देखा जाए तो वहाँ शमशाबाद में भाव भी और भी अच्छे हैं। वीवीआईपी आलू 37-97 को 12 से 13 रुपये तक बिका है। और वहीं 302 भी इसी भाव बिक रहा है। गोभी के खेतों का जो सुपर आलू है, वो सुपर आलू का भाव अच्छा है। वहीं डैमेज आलू का तो कोई भाव नहीं है, कोई किसी प्रकार, कोई कैसे भी। और वहाँ तक जनवरी तक भी कोल्ड चलते हैं शमशाबाद में, और अच्छा भाव है। एक मंडी, एक कह सकते हैं शमशाबाद में आलू का हब है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे व्यापारी भी आते हैं और काफ़ी जो बिक्री अच्छी हो रही है। वहीं आप हम बात करें महानगरों की, तो चेन्नई में जो 16 से 18 रुपये किलो जो वीवीआईपी आलू बिक रहा है, हल्के में 14 से 15 रुपये है। वहाँ थोड़ी मंदी है। मंदी का कारण क्या है कि वहाँ जो बारिश हो रही है, लगातार रात से ही बारिश चल रही है, मंडियों में पानी भरा हुआ है। तो आज कुछ मंदी का 1-2 रुपये किलो का माहौल है। और बात करें मदुरई की, तो मदुरई में 20 से 21 रुपये किलो बिक रहा है और हल्के में 17 से 18 रुपये किलो। मेट्रोपालम में 20 से 21 रुपये वीवीआईपी आलू और हल्के में 17 से 18 रुपये किलो। वहीं पूना की बात करें तो आज 35 गाड़ी की आमदनी है, वहाँ थोड़ा मंदी है। 14 से 15 रुपये किलो वीवीआईपी आलू है, हल्के में 11 से 12 रुपये किलो है। वहीं आज आप बात करें हम का 1-2 दिन पहले की, तो वहाँ 16 रुपये 17 रुपये किलो तक भी आलू बिका है पूना में। वीवीआईपी आलू है जो 16 से ऊपर ही बिका है। आज कुछ 16 तो नहीं है। वीवीआईपी जो एक्स्ट्रा वीवीआईपी है, वो 15 रुपये किलो तक ही बिका है। बाकी आप 10, 11, 12, 13, 14 रुपये कुछ भी आप कह सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम आपको बात करें जयपुर की, तो जयपुर में अब क्या है, मैं आपको एक बताऊं कि आज चुनावी रैली राजस्थान में मंडियों में आज तेजी का माहौल है, क्योंकि आज चुनाव रैलियां हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान में है। कल जो चुनाव की जो अंतिम तारीख है प्रचार की, इसलिए जो चुनाव की रैलियां हैं, उसलिए पूड़ी और सब्जी की वजह से आलू में महंगाई है। आज राजस्थान में अच्छे भाव में आलू बिका है, 1-2 रुपये किलो हर जगह। और आलू जितना भी मंडियों में वो सभी उठ गया है। किसान भाइयों, अब चुनाव की वजह से ये तो लाभ हुआ कि आज मंडियों में आलू की रेट अच्छी बनी और
हर कार्यालय पे आलू की सब्जी और पूड़ी चली है। किसान भाइयों, बड़ा दुख होता है कि हमारे राजस्थान के या पूरे देश में 70 से 75% तक, 80% तक किसान हैं। हमारे क्षेत्र में 90% या 90% तक किसान हैं, मेरे राजाखेड़ा क्षेत्र में। लेकिन कोई किसानों की बात नहीं करता है। वैसे आज मैं एक रैली में गया हुआ था, तो वहाँ भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के एक नेता आए थे। उन्होंने भी किसानों की कोई बात नहीं कही। उन्होंने केवल ओबीसी, एससी, एसटी में लोगों को बांटने की बात कही। अब बीजेपी को ले लिए तो हिंदू मुसलमानों में बांटती है। कोई विकास की राजनीति नहीं करता है। ना ये कहा है कि आपस में ये हिंदू है, ये मुसलमान, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी प्रकार की बात कही। आज मैं राहुल गांधी जी की भी रैली में गया था, तो उनकी रैली, तो उन्होंने केवल जाति जनगणना और ओबीसी वगैरह, और वहाँ की कांग्रेस की एक और प्रवक्ता थी, उन्होंने कोई ढंग का भाषण नहीं दिया। लोगों को तोड़ने की राजनीति की और बेवजह। ये कोई किसान, क्योंकि उनकी भाई बात सही है, बाजार में भाई दुकानदार लाएगा जो बिकेगा, और जो बिकेगा नहीं तो उसे लाएगा क्यों। तो हम भी चाहते हैं, हम किसान बनना नहीं चाहते हैं। किसान कोई एससी है, कोई ओबीसी है, कोई एसटी है, कोई जनरल है, किसान है कहाँ। किसान नहीं बनना चाहते हैं, और इसी का फ़ायदा ये राजनीतिक लोग भी उठा रहे हैं। किसान भाइयों, जब तक आप किसान नहीं बनोगे और तब तक आप ऐसे धक्के खाओगे। बड़ा दुख होता है, चाहे आप बीजेपी की रैली देखें, चाहे आप बसपा की रैली में देखें, कहीं चाहे आप कांग्रेस की देखें, जो भी राजनीतिक दल हैं, कोई भी किसान के हित की बात नहीं करता है। सभी अपने हिसाब से अपनी बात करता है। खैर, वो कहता है कि भैंस की आगे बीन बजाना, हमें तो खैर मेड़ की, खेत की, इन लड़ाइयों पे ध्यान देना है, और बेवजह की पढ़ाई लिखाई वगैरह, इन पे विकास पे ध्यान तो नहीं देना है। और नेताजी की जय जयकार भी करनी है, जैसे हम सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि इन लोगों ने, ना तो बीजेपी वालों ने, ना कांग्रेस वालों ने, राजस्थान में दो ही पार्टी हैं, तो इन्होंने कोई खास किसानों के लिए कुछ नहीं कहा है। बाकी कहा है तो किसके लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए। बड़ा दुख होता है। ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टी। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। जब दिन हम संगठित हो जाएंगे, किसान हित की बात करेंगे, और ये कहते हैं गरीबी हटाएंगे। अरे गरीबी ये नहीं हटाते हैं, ये खुद अपनी गरीबी हटा रहे हैं। इन्होंने लोगों की गरीबी से कोई मतलब नहीं, और ना किसी का भला करते हैं ये लोग, ये केवल अपना भला करते हैं। तो किसान भाइयों, आप किसी राजनीतिक पार्टी को वोट न देकर व्यक्तिगत जो आदमी है, जिससे आप ईमानदार है, से वोट करें। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मजबूरी में मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। और आज जयपुर में 11 से 12 या 13 रुपये BBI की आलू बिका हुआ है, और हल्के में 9 से 10 रुपये, नए आलू 14 से 15 रुपये किलो। 70 गाड़ी की आमदनी है। चुनावी रैली की वजह से आज काफ़ी बिक्री हुई है। वहीं आप देखा जाए तो मुंबई में 14 से 15 रुपये किलो, हल्के में 13 से 14 रुपये किलो, और शुगरपुरी 12, 13, 14 रुपये किलो मुंबई में बिका हुआ है। वहीं आप MP का जोधपुर 14 से 15 रुपये किलो, हल्के में 11 से 12 रुपये किलो। जोधपुर में भी आज अच्छे भाव हैं, 13 से 14 रुपये किलो तक बिके हुए हैं। गुवाहाटी में किसान भाइयों 16 से 17 रुपये किलो, और हल्के में 13 से 14 रुपये किलो। फर्रुखाबाद में 13-14 रुपये, और फर्रुखाबाद का जो आलू है वो बिका हुआ है हल्के में 11 से 12 रुपये किलो। और कानपुर में जो मन चलता है, तो जो गुल्ला है 200-150 रुपये किलो प्रति मन 40 किलो का होता है। और मोटा आलू 300 से 350 रुपये किलो, वो सॉरी 350 रुपये मन। वही भाव है, भाव थोड़े कहीं 150 रुपये कम और ज़्यादा होते रहते हैं। वहीं बात करें हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो दिल्ली आज़ादपुर में आज 134 से 35 गाड़ी की आमदनी है। चिपसोना जो चंदोसी का है 500 से 550 रुपये प्रति कट्टा, या 50 किलो की बिक्री होती है। हल्के में 400 से
450, और 3797 जो आगरा का है वो 400 से 450 रुपये प्रति 50 किलो यानी प्रति कट्टा। सूर्या 700 से 1000, हाइब्रिड 300 से 350 रुपये प्रति पैकेट। और इस प्रकार दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बिका है। वहीं बात करें हम बेंगलोर की, तो बेंगलोर में 18 से 19 रुपये किलो प्रति किलो बिका हुआ है आलू, और हल्के में 14 से 15 रुपये किलो। और बंगाल में लगभग जो बीज है, जो पंजाब का सीड है जो बुवाई के लिए, वो 2000 रुपये पैकेट तक बिक रहा है, जो पंजाब का सीड है। और किसान भाइयों, आप भी सभी ध्यान दें, विशेषकर उसी कैंडिडेट को वोट दें जो ईमानदार हो, आपके काम आता है। किसी राजनीतिक पार्टी की वोट नहीं दें। राजनीतिक पार्टी मैंने देखा है, नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है, और कांग्रेस के जो राहुल गांधी उनकी को भी देखा है। तो ये सब बांटने की राजनीति करते हैं। जिस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी, हम सब एकत्रित हो जाएंगे और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ओबीसी, एससी ये सारे करते रहते हैं, और कहीं आरक्षण की बात करते हैं। ये कितने आरक्षण छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ जो एमपी है, वो आरक्षित सीट है, ये वो कभी उसने छोड़ा है? वो नहीं छोड़ेंगे। अब ये लगातार 10 साल उन्होंने जो यहाँ सांसद बन चुके हैं, अब किसी दूसरे भाई को छोड़ेंगे? ये नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है, सोच समझ के वोट करना है, और आगे भविष्य में अपने काम पे के प्रति विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको ये रोटी नहीं खिलाएंगे, आपका केवल खून चूसेंगे। किसानों के बच्चे को मैंने ये भी देखा है, जय जयकार कर रहे हैं, और बाकी जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग से हैं, दुकानदार हैं, वो एक भी नहीं में गया हुआ है। तो आपस में ये लड़ाएंगे भिड़ाएंगे। राम राम सर। कहीं कुछ बुरा लगा हो आपको तो मैं माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। राम राम सर।